ये कुरान सिर्फ रमजान और मुबारक में पढ़ने के लिए नहीं है। कुरान को काश तो खुशी में भी पढ़ता, कुरान को तो सुबह में भी पढ़ता, कुरान को तो दोपहर में भी पढ़ता, कुरान को तो शाम में भी पढ़ता। अल्लाहू अकबर। 114 सूरतें, हर एक कुरान की सूरत हमारे सीनों की धड़कन है। मगर अल्लाहू अकबर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनकी खासियत अलग अलग है, कुरान की आयतों की बरकतें अलग अलग है। मेरे अल्लाह का कुरान फरमाता है, ओ दोस्तों आओ, अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। अल्लाह का कुरान फरमाता है 15वां पारा 8वां रुको, इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। ए मोमिनो, तुम तो सोते रहते हो, तुम्हें तो फजर की नमाज का पता तक नहीं है। अल्लाहू अकबर। मोमिन की शान तो ये है, वो सुबह में उठता क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तर्दा। रब का सूरज निकल न पाए उससे पहले उठ के रब की बारगाह में सजदे कर लो। अल्लाहू अकबर। दिन के उजालों में सजदे करो, रात की तारीकियों में सजदे करो। कभी ऐसा हो रात के 1 बजे 2 बजे तेरी आंख खुल जाए, अब तो बिस्तर पे ना जा, वुजू करके नमाज़े तहज्जुद में चला जा और अल्लाह से कह दे, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतशिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतशिर। मौला मैं आजिज हो गया, ए अल्लाह दुनिया मुझे सताने लगी, ए मेरे रब परवरदिगारे आलम, तू ही तो मेरा मुमिद्दो मुआविन है, तू ही तो कारसाज है। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतशिर, मौला तू मेरी मदद फरमा, तू मुमिद्दो मुआविन है। अल्लाह मेरे बेटों को रोजी दे दे, अल्लाह मेरे बेटों को कामयाब कर दे, अल्लाह परवरदिगार मेरी नस्लों को ईमान अता कर दे। वो दुआ कर जो हजरत इब्राहीम ने की, रब्बना लियुकीमुस्सला फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। हजरत इब्राहीम ने कहा था, मेरे रब मेरी औलाद को नेक बना दे, मेरी ज़ुर्रियत को नेक बना दे। अल्लाह परवरदिगारे आलम, जब तूने उन्हें नेक बना दिया, उनके नसीबों से रिस्क भी अता कर दे, उन्हें फल भी अता कर दे। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात में उठ के दुआ, अपने अल्लाह को मना तो सही। खुदा की कसम किससे मांगता है? कभी मामू से मांगता है, कभी भाई से मांगता है, कभी फुप्पा से मांगता है, कभी बहनोई से मांगता है। 10 मर्तबा के बाद नाराज हो जाते हैं, 2 मर्तबा देने के बाद नाराज हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाहू अकबर। रब फरमाता है, मेरे हबीब जब तुझसे मेरे बंदे ये कहें कि हम अल्लाह को कहाँ पाए, हम अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह रब का दीदार करना चाहते हैं, खुदा की कसम आजा रात में उठ जा। पूरी दुनिया सो रही हो, पूरी कायनात सो रही हो, परिंदे अपने घोंसलों में, परिंदे अपने बिलों में, तहज्जुद में आके कह दे, मौला मैं गुनाहगार रात में उठ के तुझसे मांग रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, फिर तुझ में और मुझ में एक पर्दे का भी हिजाब नहीं रहता। मांग बंदे, क्या मांगना चाहेगा? जो तू मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, तेरे अल्फाज खत्म न होंगे, अल्लाह की मदद उतरेगी, अल्लाह तुझे अता कर देगा। अल्लाह से नेक औलाद मांग, अल्लाह से नेक कारोबार मांग, अल्लाह से अपनी ज़ुर्रियतों को मांग, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर दे, कारोबार अता कर दे। अल्लाह मैं दुनिया में जब तक रहूं ईमान के साथ रहूं, जब दुनिया से जाऊं तो कब्र में ईमान साथ लेके जाऊं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने दस्तारबंदी, जिसने दस्तारबंदी। लेकिन आप हजरात कुरान से दूर हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें क्या मालूम है अल्लाहू अकबर कुरान कितनी पवित्र और मुकद्दस किताब है, ये कितनी अजमत वाली किताब है। ये तो रब का फजल है, उसकी अता है, मुस्तफ़ा का मौजज़ा है, जो 15-15, 20-20 साल के बच्चों के सीनों में कुरान महफूज हो गया। वरना किताब ज़बूर भी थी, किताब इंजील भी थी, किताब
मतलब ये कि तौरात भी थी। 1,000 साल की उम्र पाने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में किसी की 200 साल की उम्र, किसी की 400 साल की उम्र, किसी की 600 साल की उम्र, किसी की 800 साल की उम्र, मगर कोई भी हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के अलावा उस किताब का कोई हाफिज न बन सका। ज़बूर हजरत दाऊद पैगंबर अल्लाह के मुकद्दस नबी, उनके अलावा कोई ज़बूर का हाफिज न बन सका। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई उस किताब का हाफिज न बन सका, लफ्ज ब लफ्ज याद न कर सका। जबकि इस उम्मत की उम्र 60 साल, 50 साल, हजरत मूसा के जमाने की उम्र 1000 साल, 800 साल, 600 साल, मगर लफ्ज ब लफ्ज कोई तौरात को याद न कर सका, ज़बूर को याद न कर सका। खुदा की कसम, आज 13 फरवरी है और 14 फरवरी लग गई। 19 फरवरी को या 18 फरवरी को अपने गांव के हालात जाके देखना। तुम्हारी मस्जिदों में ये 15-15 साल के लड़के मुसल्लों पे खड़े होके तुम्हारे सामने कुरान पढ़ते नजर आएंगे। यासीन वल कुरानिल हकीम, लीलाफी कुरैश कभी पढ़ेंगे, अम्मा यतसालून कभी पढ़ेंगे। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या बात है, 60 साल की उम्र नहीं, अभी तो 20 साल का बच्चा था, मगर कुरान सीने में महफूज हो गया। जबकि कुरान के बारे में कहा गया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता, अल्लाहु अकबर। जब रब ने जमीन से कहा तेरे ऊपर मैं कुरान उतार दूंगा, पहाड़ों तुम्हारे ऊपर कुरान नासिल करूंगा, रोकर चीख कर कहा अल्लाह हम में उतनी ताकत नहीं जो तेरे कुरान का बोझ उठा सके। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस जमीन ने अपने सीने पे कितने कितने बड़े पहाड़ रख लिए, कितनी कितनी 20-20 मंजिला इमारत रख ली, मगर जमीन ने मना ना किया। कुरान बड़ी बरकतों वाली किताब है, कुरान बड़ी भारी किताब है, लेकिन ये अल्लाह की अता है, मुस्तफा का मौजज़ा है कि 20-20 साल के उम्मतियों के सीने में कुरान महफूज हो गया। कभी कोई सी सूरत, खुदा की कसम, 20 रकातों में कितना डिवाइड करना है, कहाँ सजदा करना है, कितना पढ़ना है, ये क्या है, ये बंदे के बस की बात न थी, ये रसूलुल्लाह के उम्मती के बस की बात न थी, ये मुस्तफा के मौजज़े का सदका है। मुस्तफा के कुरान की हमें खैरात मिल गई, जो हम गुनाहगारों के सीने में अल्लाह ने कुरान महफूज कर दिया। खुदा की कसम, कब्र खोद के जाके देख लेना, हाथ गल जाए कह नहीं सकता, पैर गल जाए कह नहीं सकता, किडनी गल जाए कह नहीं सकता, लेकिन अल्लाह की जात की कसम खा के कहता है, ये एहसानी हाफिज कुरान का सीना जिसमें कुरान रखा है, कब्र के बस की बात नहीं, ये कब्र की मिट्टी हाफिज कुरान के सीने को करा दे। क्यों? इसमें अल्लाह का कुरान है, मुस्तफा का इल्म है कि सीने में कुरान आ जाता है, वो सीना कब्र में महफूज रहता है। अरे माशाल्लाह, हमारे मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब पीछे बैठे, में तो भूल ही गया था हजरत को। बड़ी मतलब ये कि जामे माने शख्सियत है, अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा है माशाल्लाह। बहुत अच्छे दरस निज़ामी के बहुत अच्छे मुदर्रिस हैं, अल्लाह सलामत रखे परवरदिगार आलम। ऐसे उलमा बोलने का जब मौका मिलता है, खुदा की कसम बड़ी दुआओं का सहारा लेके, और मैं तो कहता हूँ लोगों, हम अगर आपस में, हमारा ये खानदान, हमारे उलमा अगर आपस में मोहब्बत ना करे तो हमसे कौन मोहब्बत करे? हाँ, सबसे ज्यादा तो हमें आपस में मोहब्बतें करनी चाहिए, इसलिए कि ये सब मुस्तफ़ा के वारिस हैं। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औलाद रसूल बैठे हैं, इनके कदमों को चूमकर, इनके कदमों का सहारा लेके एक जुमला कहना चाहता हूँ, अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरे दीन के वारिस उलमा होंगे। मेरे नबी ने यह ऐलान नहीं किया कि मेरे दीन के वारिस मेरे सैयद होंगे, मेरे सदात होंगे। खुदा की कसम एक जुमला दे रहा हूँ, जबकि सदात की ताज़ीम
ताजीम जरूरी है, सदात की गुस्ताखी नहीं करना। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम, बाप की जमीन बेटा लेता है, बाप का बैंक बैलेंस बेटा लेता है, बाप वसीयत करके जाता है, मेरी जमीन का मालिक मेरा बेटा, मेरे मकान का मालिक मेरा बेटा। उलमा से तवज्जो चाहूंगा, मगर मेरे नबी ने ऐलान किया, मेरे दीन का वारिस वो होगा जो शरीयत को बचाएगा, मेरे दीन का वारिस वो होगा जो कुरान के नक्शे कदम पे चलेगा, सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा। बरादरी कोई भी हो, अल्लाहू अकबर, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में तकवे में आला होगा, जो तुम में नमाज में आला होगा, जो तुम में तहारत में आला होगा, अगर आलिम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मेरे दीन का वारिस है। फिल बिलाद, कौमे आद जैसी ताकत हमने किसी को ना दी। वो 1,000 साल जिए, 800 साल तक न उनकी किडनी खराब होती, न उनके फेफड़े खराब होते, न उनकी आंखें खराब होती। एक इलाज था सिर्फ मौत, मौत के अलावा न उनके बाल सफेद होते। हम तो 40 साल में सफेद हो जाते हैं, 50 साल में दाढ़ दांत गिर जाते हैं। अल्लाहू अकबर, एड़ी मार दे तो ठस जाती है, मगर वो कौम अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिल वाद। अल्लाहू अकबर, वो इतनी ताकत थी, अल्लाह ने उन शहर वालों, अल्लाह ने जो ताकत उस शहर को दी थी, ऐसी ताकत मेरे रब ने किसी को अता ना की। अगर पहाड़ में हाथ मार देते, खुदा की कसम पत्थर को तोड़ दिया करते थे, मगर जब उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को झुठलाया, रब के हुक्म को झुठलाया, अल्लाह ने सवाल यालिम व समानिया अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फीहा सराकान्नहुम आजाज नखलिन खाफिया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। जब वो इतराने लगे, जब वो 12-12 फीट के, जब वो 2-2 क्विंटल के, वो कहने लगे हम पे अल्लाह का अजाब असर ना करेगा, हम बड़े मजबूत हैं, हम बड़े ताकतवर हैं। अल्लाह ने जब हवा चलाई है, शव्वाल का महीना है, 20 तारीख है, बुध की सुबह से 7 दिन 8 रातें जब अल्लाह ने हवा चलाई है, जमीन के पर्दे उखाड़ दिए। हजरते अल्लाहू अकबर हूद से कहा ईमान वालों को वापस लेके आ। जब देखा सारे के सारे जालिम मरे पड़े थे, ऐसा बन गए थे जैसे भूसा हो जाता है। अल्लाहू अकबर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत नूह की कौम को अल्लाह ने पानी से मार दिया, किसी की कौम को अल्लाह ने आसमां से आग भेज दी, पत्थर बरसा दिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुकद्दस पैरों के जरिए अल्लाह ने जमीन का तख्ता पलट दिया। खुदा की कसम, ये मुस्तफा के कदमों का सदका है जो हम बचे पड़े हैं, वरना जितने अजाब है, मुसलमान शराबी बन गया, मुसलमान जुआरी बन गया, मुसलमान माँ बाप का कातिल बन गया, मुसलमान उलमा का गुस्ताख बन गया। ये सदका है मुस्तफा का जो हम बचा लिए गए, वरना अल्लाह हमारी सूरतों को बिगाड़ दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ, सूरत बिगड़ी हुई है, मैं आपको बतलाऊं, ये उलमा बैठे हैं, आओ सुनो। नमा पारा 10वां रुकू, सूरह आराफ, अल्लाह फरमाता है वसअलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यादून फ़िस्सब्ति तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम कज़ालिक नबलुहुम बिमा कानू यफ़सुकून। ये हज़रत सुलेमान के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। ये बनी इसराइल समंदर के किनारे पर रहते थे, ये 70,000 कौम थी। अल्लाहू अकबर, मेरे रब ने ऐलान कर दिया, रब ने फरमाया इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा ये तुम्हारे खाने पीने के लिए है। अल्लाहू अकबर, समंदर के किनारे रहते, मछली पकड़ते, उन्हें सीखों पे सेक के आराम से खाते रहते। लेकिन रब ने ऐलान कर दिया हफ्ते के दिन मेरी इबादत करना, हफ्ते के दिन कारोबार मत करना, इस दिन का कारोबार तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा। अगर तुमने कहना ना माना, याद रख लेना तुम्हें बंदर बना दूंगा, तुम्हारे चेहरे मिटा दूंगा। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आज उलमा कभी तीजों में कहते हैं, कभी जुमों में कहते हैं, कभी इस स्टेज से कहते हैं भैया
यो नमाज पढ़ लो, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, रोजे रख लेना, मगर खुदा की कसम ना अल्लाह के मेहमान नमाज छोड़ने वाला अपने आराम से बातें करता नजर आता है। खुदा की कसम जब अल्लाह की इबादत न की, जब अल्लाह की बारगाह में सजदा ना किया, हफ्ते के दिन में मछलियां पकड़ती, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह का जब अजाब आया, जो चेहरे इंसान के थे अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। कूनू किरदतन खासीन, हो जाओ धुतकारे हुए बंदर। आपस में देखते, पीछे पूछे लग गई, छोटे छोटे हाथ, चेहरा अजीब था, एक दूसरे को देखते तड़प के रह जाते, हाय हम तो इंसान थे, हम तो बंदर बन गए, अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारे चेहरे बिगड़ गए, हम तो बंदर बन गए। याद रख लेना, फ़इन ताब ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह पहली मर्तबा खता को माफ करता है, फिर खता को माफ करता है। फ़इन आदर राबिया, अगर बार बार हंसी मजाक करके अगर तौबा करते रहो फिर अल्लाह माफ नहीं करता। खुदा की कसम मरते वक्त फिरौन ने भी कहा था जब दरिया में डूब रहा था। तकरीर से मैं दोहराए पे करके आ रहा हूँ, उससे पहले एक तकरीर और की बीच में की, उससे पहले दिन में थोड़ी देर मतलब ये कि समझाया तकरीर की। खुदा की कसम ये कुरान की बरकतें हैं, ये मुस्तफ़ा की हदीस की बरकतें हैं, जो इतना थकने के बावजूद भी जिस्म सलामत है। अल्लाहु अकबर। 8 दिन तुम लग के जग के दिखा दो, तुम्हारे दिमाग की सिटी स्कैन होने लगेंगे, तुम्हारी दिमाग की नसें सूज जाएंगी। ये क्या बात है, उलमा रातों रात मेहनतें कर रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस्म सलामत, दिमाग सलामत। ये कुरान की बरकतें हैं, ये मुस्तफ़ा की हदीस की बरकत है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। आवाज भी सलामत है, वरना हम जैसे गुनाहगार इंसान, तुम शादी में 2 दिन जाग लो तुम्हारी आवाज बैठ जाती है, बोला नहीं जाता, इशारे से बात करते हो। 2 दिन जाग लो तो कहते हो दिमाग खराब मत कर, सर में दर्द है, रात सोया नहीं हूँ। लेकिन खुदा की कसम आज बता दूं, 1 महीना हो गया, रोजाना 2:30 बजे 3 बजे वापस जाना, फिर फजर में अलार्म लग के उठना, नमाज पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। ये क्या है? ये सब मेरे मुस्तफ़ा का फजल है, ये अल्लाह की अता है, ये मुस्तफ़ा की हदीस है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। जी जी, अरे आप तो खानदान है, आप आगे को आइए, पीछे बैठे। आपको आपका चेहरा देख के तो मुझे बोलने में मजा आता है। हाँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं। और मुझसे लोग कहते, मेरे दोस्त वगैरह कहते रहते, मुफ्ती साहब जवानी है, थोड़ा हल्के बोलो, किडनियों का भी मामला, फेफड़ों का मामला। मगर जब इस कौम के हालात देखता हूँ तो फिर रुका नहीं जाता। हालात ऐसे हो गए, मुसलमान के 20 लड़कों को खड़ा कर दो, गैरों को खड़ा कर दो, पहचान नहीं होती चेहरे किसके कौन है। हाँ, 20-20 दिन हो गए, मुंह में गगन गुटका, ये वो, गाड़ी चला रहा तो नशा करके, सुल्पा सरा, गांजा बांजा, शादियां हो रही हैं, हमारी पार्टी अलग होगी, छतों पे चढ़ गए, बेटी बियर की पेटियां खुल रही हैं, स्वागत हो रहे, केक कट रहे। वो यहूदी कल्चर जो अब से पहले यहूदियों के अंदर था, अगर देखो तो मुसलमान के लड़कों में आ गया। नमाज पढ़ने के लिए देखो तो टी शर्ट ऐसी है कि पीछे का पूरा मतलब ये कि पीठ दिख रही है, टी शर्ट पे कुत्ता छपा है, पीछे चील छपी है, मतलब ये कि कैप लगा रहा तो पूमा का कुत्ता छपा हुआ। क्या है ये सब? ये क्या गंदगी कर रखी है? इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह को अगर सबसे प्यारा पसंद है तो वो मजहब इस्लाम है। इसे मिटाने के लिए तुम कोशिश ना करो। खुदा की कसम, तुमने मदरसों को छोड़ दिया, तुमने मस्जिदों को छोड़ दिया। ये इस्लाम तो वो मुबारक अल्लाहु अकबर मजहब है। कुरान कहता है 28वां पारा, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये चाहते हैं, ये इशारा समझो, ये चाहते हैं अल्लाह के नूर को, अल्लाह के दीन को मुंह से बुझा दे, फूकों से बुझा दे। ये रात दिन कोशिशें करते रहे, अल्लाह अपना दीन मुकम्मल फरमाएगा, वो दीन इस्लाम को हर सूरत में गालिब फरमाएगा। इनके बस की बात नहीं है। आज तो इस कदर तादाद में है, मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के की जमीन पे कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। उस दौर में जितना इतना कह दिया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो मुस्तफा का शदाई हो जाएगा। अम्मार बिन यासिर कहते हैं, जब नबी के ये जुमले सुने, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे पकड़ के लाया गया। अगर तुम्हारे वालिद, तुम्हारे भाई शहीद होते दीन के लिए, तब तुम्हें एहसास होता। हमारे पास तो ये दाढ़ी फ्री में आ गई, घरों में कुरान फ्री में सज गए, हाथों में तस्बीह फ्री में आ गई। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा के नवासे का अल्लाहू अकबर खून का एक एक कतरा आप भी इस्लाम की बुनियादों में मतलब ये कि ऐसा तोड़ रहा है। खुदा की कसम अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं, मेरे सामने मेरी ज़ईफ़ा माँ को इमामुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं मदारिजुन नुबुव्वा के अंदर सफा 66 पे लिखते हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिदा को उनके सामने जहां से बच्चे की पैदाइश होती है, ऐसे मकाम पर अल्लाहू अकबर जालिम ने ऐसा नेजा मारा, ऐसा तीर मारा, आपकी वालिदा कभी जमीन से दर्द से ऊपर उठती, कभी जमीन पर गिरती, कभी इधर जाती उधर जाती। खुदा की कसम, जिसका बेटा सामने से देख रहा हो, ओ तू तो मस्जिद तक नहीं जाता, मुसलमान का बच्चा शराबी, मुसलमान का बच्चा नशेड़ी, मुसलमान का बच्चा बेरोजेदार, मुसलमान का बच्चा आलिमों का गुस्सा। इस दीन को बचाने के लिए हजरत साद इब्न अबी वक्कास, अल्लाहू अकबर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, देखो तो सही, इमाम बेदावी ने लिखा, लमा बिदु व समानून चराहा यदा तलहत सल्लान फकबिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौम उहुद। हजरत अबू तलहा फरमाते हैं, सरकार हमारे पीछे थे, एक जालिम ने ऐसा वार किया, मेरा पूरा हाथ कट गया, जरा सी खाल जुड़ी रह गई। अल्लाह के नबी पे हमला करना चाहते थे, मैं अपनी लटकी बाहों को देख रहा था। मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया, आका अगर इजाजत हो इस हाथ को उतार के एक तरफ रख दो, कहीं ऐसा ना हो जंग में माने ना आ जाए। आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, इजाजत है मेरे चाहने वालों, इजाजत है मेरे वफादार गुलाम। आपने अपने हाथ को पैर में दबाया, हल्का सा झटका दिया, हाथ को उतार के एक तरफ रख के कहा था, तुम क्या समझते हो अबू तलहा का हाथ कट गया, अभी अबू तलहा का दूसरा हाथ बाकी है, अबू तलहा के कदम बाकी है। खुदा की कसम, जिस्म का एक एक रेजा, जिस्म का एक एक उज्व कट जाए मंजूर है, न मुस्तफा का कुरान झुकने देंगे, न मुस्तफा की शरीयत पे आंच आने देंगे। हम गुलाम है, मर सकते हैं, कट सकते हैं, मगर मुस्तफा पे हमला न होने देंगे, मस्जिदों पे हमला न होने देंगे, मदरसों पे हमला न होने देंगे। ये क्या था? ये मुस्तफा का इश्क था, उनके खून के कतरों के सदके अल्लाह ने हमारे चेहरों पे टोपियां। आया है सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती नाजिम हसन साहब क़िबला सैयद सादाब मियां, सैयद सादाब मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अम्मार इब्न यासिर कहते हैं, मेरी माँ को मेरे सामने शहीद कर दिया गया, फिर मुझे पकड़ के लाया गया, मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी माँ के सामने मुझे तड़पा के मारा जाता, यहाँ तक कि मेरे सीने पे वार कर दिया। मुझसे कहने लगे, बता अम्मार, अभी तेरी माँ ही शहीद हुई, अभी तेरी माँ का इंतकाल हुआ है, अभी बच सकता है, तू बता, हमारे साथ रहेगा या मुस्तफा के साथ रहेगा? आला हजरत ने उस मंजर को अपनी जबान में यूं बयान किया, जान है इश्के मुस्तफा, रोज करे, रोज खुदू करे खुदा। ए अल्लाह, ये एक जान है, 1000 जान अता करते, खुशी के साथ में मुस्कुराते हुए हर मर्तबा मुस्तफा के दीन पे जान देता चला जाओ। खुदा की कसम वो कह रहे थे, जान है इश्के मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत अबू तलहा का हाथ कट गया, कतादा की आंख निकल गई, अम्मार बिन यासिर को कत्ल कर दिया गया, हजरत खब्बाब को लिटा के चर्बी पिघला दी गई, कोयले दहका दिए गए, हजरत अबू तलहा, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ के हरम के बाहर लाके कपड़े उतार दिए गए, आपको फांसी पर लटका दिया गया। खुदा की कसम, आप फरमा रहे थे, अल्लाह परवरदिगारे आलम, जान दी हुई तो तेरी थी, हक ये है कि हमसे हक अता न हो। आया है सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। 11वीं का महीना आया, खाया
ठूसा, पेट भरा, ओज निकाला, नमाज खत्म। रबीउल अव्वल का महीना आया, माथे से पट्टी लगाई, नारे लगाए, नमाज पढ़ी, इश्क दिखा दिया। अबे बिना नमाज के इश्क भी अदा नहीं हो सकता। आई समझ में? अगर नमाज की इतनी अहमियत न होती तो करबला में मेरा हुसैन सजदे में सर तुमने नमाज की अहमियत को नहीं जाना। 60-70 साल का हो गया, बहुएं घुस जा रही हैं घर में, खुल खुल कर रहा, मरने के करीब नमाज पढ़ने नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे अब्बा तू नमाज पढ़ने? जो अल्लाह 80 किलो की सेहत दे सकता 30 साल की उम्र में, अगर रब नाराज हो गया तो वो मर्ज लगा के 25 किलो का भी कर सकता है। अल्लाह चेहरे भी बदल सकता है। बेटियों को देखो तो नमाज की परवाह नहीं, न मुहर्रम में कुरान, न किसी महीने में, बस एक रमजान आ रहा मुश्किल से, वो भी बड़े एहसान के साथ में। आई समझ में? क्या हो गया? अब उस दिन ताबई फरमाते हैं, जब हम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाते, ताबई किसको कहते हैं मालूम है? जिसने सरकार दो आलम को देखा ईमान के साथ और ईमान के साथ चले गए वो सहाबी, और जिन्होंने सहाबा को अपनी आंखों से देखा ईमान के साथ इंतकाल हो गया वो ताबई, और तबे ताबई वो कि जिसने ताबई को ईमान के साथ देखा। आप फरमाते जब हम मस्जिद नबवी में जाते तो पहले नमाज तहज्जुद अदा करते, फिर जमात के साथ नमाज कायम करते। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और कोई ऐसा नौजवान लड़का ना था महल्ले का जो मस्जिद नबवी में नमाज तहज्जुद अदा ना करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंगल में है तो स्टेटस पे गाना, काम करने जा रहा तो स्टेटस पे गाना, उन बंबई के उन लोगों के एक्टरों को बनाना चाहता है, कोई क्रिकेटर को अपना आइडियल बनाना चाहता है, कोई किसी को। मैं कहता हूँ बात सुन ले मेरे दोस्त, आके कह दे मैं नहीं जानता कौन है क्रिकेटर, मैं नहीं जानता कौन है बॉलीवुड हॉलीवुड, मैं नहीं जानता कौन है इस्लाम के दुश्मन, फिर किसको जानता है? तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं तभी तो कहता हूँ खुदा की कसम, मेरा रजा कहता है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अपने बच्चों को इन उलमा के कदमों में भेजो, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो मुबारक जमात है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर ये मुबारक जमात अगर तुम्हारे बस्ती से गुजर जाए, अल्लाह बस्ती पर रहमो करम की बारिश डाल देता है। यही जमात जब कब्रिस्तान से गुजर जाए, फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला उस कब्र से 40 दिन के अजाब को दूर कर दिया करता है। ये उलमा के कदमों की बरकतें हैं, ये तलबा के कदमों की बरकतें हैं। अगर ईमान चाहते हो, अगर जिंदगी चाहते हो, मदरसों को चलाओ, असातिज़ा का ताबुन करो, मदरसे में ताबुन करो, मदरसा इदारतुल मुस्तफा के लिए अपना खून पेश कर दो, अपना पसीना पेश कर दो, ताकि क़यामत में सरकार को चेहरा दिखा सके, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार भी आपका प्यारा उम्मती बनना चाहता हूँ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को मेरी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें, बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह। फकत आमाल के बदले नहीं जन्नत में जाएगा, न होगा जब तक इशारा या रसूल अल्लाह आपका। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत बात यह है कि अल्लाह रहम करे, मुसलमान के लड़के इनको ये तक याद नहीं है कि हमारा कल्चर क्या था, हमारा इमाम कौन है, हम किसकी तकलीद करते हैं, चार मशहूर फरिश्ते कौन है, चार मशहूर सहाबा कौन है। बात को तो ये भी नहीं पता कि सुबहाना किसे कहते हैं, अल्हम्दु किसे कहते हैं, तहियात किसको कहते हैं, दुआ कुनूत किसको कहते हैं, सब भूल गए। वो बाप संपत्ति छोड़ गया, कब्र पे खड़े ये तक नहीं, मिनहा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा मर गए, अम्मा मर गई, दूध पिला के चली गई, जवान पाल के चली गई, सेहरा सजा के चली गई, इतना भी नहीं हो सका तेरे लिए जो ये चंद मिट्टी के जुमले पढ़ के माँ की कब्र पर डाल देता। मेरा बेटा अरबों का मालिक है, मेरा बेटा खरबों का मालिक है, मेरा बेटा वो है, वो 1 लाख देता है, वो 10 लाख देता है। अबे सुन बात सुन, अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है, अल्लाहु अकबर, इंसान वो कामयाब है जो अपने आप को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाए। किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो,
और कब्र में ना बच सके, ईमान लेकर ना गया हो तो बेकार है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते छप्पर के साथ अपने ईमान को बचा के कब्रिस्तान में ले जाए, कब्र में ले जाए तो वो अरबों खरबों की बिल्डिंग से बेहतर है। हाँ मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तलबा हैं, अगर अपने बच्चों को आलिम ना बना सके तो मदरसे में आओ, और मदरसे में आके हजरत से ये कहो, हजरत एक बच्चा मुझे दे दो, उसकी ड्रेस का खर्चा, उसकी कलम का खर्चा, उसकी किताब का खर्चा, उसकी फीस का खर्चा ले लो। खुदा की कसम अगर तुम्हारे पैसों से एक बच्चा भी आलिम बन गया और मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान का एक लफ्ज भी पढ़ दिया, अल्लाह तुझे सेठ भी बना देगा, मरने के बाद तेरी मगफिरत भी फरमाएगा। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो। आई समझ में दोस्त भी वो बनाओ जो तुम्हें जन्नत में लेके जाएं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह फरमाता है वो मेरे दोस्त हैं कि जो मेरी इबादत करते हैं, मेरे हुक्म पर चलते हैं, और जो शैतान के कहने पर चलते हैं वो जहन्नमी है, और अल्लाह उनका दोस्त है जो रब के कहने पर चलते हैं। आई समझ में मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी जिंदगी अब बहुत बुरी होती जा रही है। मुसलमान के लड़कों के बिल्कुल चेहरों पे नूर नहीं है। 60 साल के हो गए, मरने के करीब है, सफेद लिबास पहनने के करीब है, दाढ़ी नहीं रख रहे। अरे कहाँ जाना, क्या करना है? चलो जब तो तुम ये कह रहे थे कि शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, बहुत सारे लोग शादी वैसे दाढ़ी नहीं रखते। चल अब शादी भी हो गई, बच्चे जवान हो गए, पोते भी हो गए, पोतियां भी हो गई, अब क्या कर रहे हैं भाई? अरे वो चेहरा कफन में अच्छा भी नहीं लगता जिस चेहरे पे दाढ़ी ना हो, अजीब सा लगता है, मनहूस सा चेहरा लगता है। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो चेहरे भी रखो, अल्लाह तौफीक दे तो 5 वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करो। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। मैं कहता हूँ बाखुदा, अगर जन्नती बनना है तो उलमा के करीब आ जाओ, उलमा के करीब आ जाओ। और एक बात मैं हर जगह कहता हूँ, अभी भी क्या कह हूँ, हर जगह कह रहा हूँ, इस दौर में, दौरे हाजिरा में, अगर सबसे ज्यादा कोई दीन की खिदमत अगर कोई कर रहा है तो वो या तो मेरे मदरसे के मुदर्रिस हैं या मेरी मस्जिदों के इमाम। हाँ, हम आते तकरीर करके चले जाते, लिफाफा लेते चले जाते, मेहनत का काम है, आई समझ में। लेकिन हमसे भी ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं जो तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी मस्जिदों में दुआ, तुम्हारे घरों में दुआ, तुम्हारे कब्रिस्तानों में दुआ, हर एक चीज की, सर की दर्द की डोरी, कभी किसी चीज की डोरी, रातों दिन तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरे दोस्त, हमसे ज्यादा अगर चाहो तो अपने इमाम को चाहो, मदरसे के मुदर्रिसों को चाहो। तुम अपने बच्चों को गोश्त खिलाकर जिस्मों को पालते हो, और ये असातिज़ा फजर में उठा के तुम्हारे बच्चों की रूहों को कुरान से पालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब अल्लाह जो दे उसका शुक्र अदा करो, नमाज पढ़ते रहो। बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी वो हो कि जब तुम मरो तो हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों में तुम्हारा हश्र हो। तुम्हारी आइडियल हज़रत फ़ातिमा है। अल्लाहू अकबर। इन तमाम कुरफ़ातों को छोड़ दो। कितनी बेटियाँ मुर्तद हो गई, कितनी बेटियों ने मंदिरों में जाके फेरे ले लिए। ए खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी संवारो। व कुल्लिल मुमिनाति यग़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है, इन मोमिनों की माओं से कह दो, इन बेटियों से, बहनों से ये कह दो, अल्लाहू अकबर, अपने पारसाई की हिफाजत करे, अपने दुपट्टों को अपने सरों पे डाले रहे। अल्लाहू अकबर। अगर तुम बेहयाई की तरफ गई, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे नेक पैदा ना हो सकेंगे। हर एक वली को, हर एक नबी को अगर जन्म दिया है तो माँ की गोद में दिया। आप नेक बनो। आई समझ में, नमाज की पाबंदी करो। बहनों, अगर आप चाहो तो मुआशरा सुधर सकता है। अपने बच्चे को बचपन में दीन की बातें बताओ, अल्लाह रसूल की बातें बताओ। तो सो जा या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, ये जब घर में अंदाज होगा, दौलत कम होगी मगर खुदा की कसम जीने में मजा आएगा। आई समझ में, नेक बन जाओ, नेक बन जाओ। आज हालात देख रहे हो, इससे भी बुरे दिन और क्या आएंगे कि नमाज हम पढ़ रहे हैं तो रोडों पे हमारे ठोकरे लग रहे हैं। इससे भी बुरे दिन और क्या आएंगे, फ्लैट में जा रहे हैं तो थप्पड़ पड़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे तो हमेशा अपनी पहचान छुपाने के लिए तुम तैयार हो, मगर तुम नमाज़ें पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। तुम जुआ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुम शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। 30-30 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डियां गल गई, आंखें कमजोर होने लगी, शादी के काबिल तक ना रहा, मगर मुसलमान का लड़का अपने ऐबों से बाज तक नहीं। मेरे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े प्यारे हैं। आप जहन्नम से मतलब ये कि दूर रहें, जन्नत के करीब रहें। रो रो के अल्लाह से कहें, जन्नत इनके नाना की। ये औलादे गौसे आज़म बैठे,
ये मेरे मुस्तफ़ा का खून है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनके ख़ानदान की वजह है जो आज हमें इज़्ज़तें मिल रही हैं। आज हम मुसलमान मोमिन कहलाए जा रहे हैं। हमारे सरों पे अमामे हैं, हमारे जिस्म पे जुब्बे हैं। खुदा की कसम, अगर करबला में मेरा हुसैन या उनके बच्चे शहीद ना हुए होते, शायद न जाने आज हमारा हाल क्या होता। तो मैं आपसे कहता हूँ मेरे दोस्तों, नमाज़ें पढ़ो। बात समझ में आई मेरी? कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ो। अगर मार्केट दूर है, मस्जिद दूर है, तो आप लोटा और मुसल्ला वहीं पर रख लें। आप फौरन जब जमात का वक्त हो, नमाज का वक्त हो, तो आप वहीं पर अदा कर लें। मस्जिद करीब है तो पहले मस्जिद में जाइए। और अगर जंगल में है, आप पानी दे रहे हैं अपने खेतों को, तो चखरोट पे मुसल्ला बिछा दे। मुसल्ला ना हो तो दूबर पे, उस घास पे नमाज पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नमाजों को कबूल फरमाए। अल्लाह की इबादत ना की थी कौम दाऊद ने, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। खुदा की कसम हालात हमारे भी बिगड़ जाते। ये तो अल्लाह का फजल है, उस तरफ का करम है, उसकी शान करीमी है। अल्लाह ने इतने गुनाहों के बावजूद हमारे चेहरों को सलामत रखा। पहले की उम्मतें गुनाह करती थी, उनकी पेशानियों पे लिख जाते थे, पेशानियों पे गुनाह लिख जाते थे। लेकिन आज हम हैं, कितने ही गुनाह कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे चेहरों को सलामत रखे हुआ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मदरसों को हमेशा आबाद रखें, मदरसों में हमेशा ताउन करते रहें। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सुना। हमारे इफ्तिखार कादरी साहब हैं, इनका साथ दीजिए। मदरसा चला रहे हैं। मदरसा चलाना आसान काम नहीं होता। बहुत से लोग तोहमतें भी लगा देते हैं। आई समझ में हमने देखा, जहाँ से हम फारिग हुए जामिया कादरिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे पैमाने पर काम किया अल्लामा सगीर साहब ने। एक बाप के अगर 5 औलादे हों तो हफ्ते की बाजार में भी चीखें निकल जाती हैं, चेमी गोइयाँ होती हैं। अभी तो चीनी आई थी, अभी तो सब्जी आई थी। इतना बड़ा इदारा अकेले इंसान चलाना, अल्लाहू अकबर। 700-800 लोगों का रोजाना का खाना बनना 2-2 टाइम, ये कोई आसान काम नहीं है। ये अल्लाह का फजल है जो अल्लाह हिम्मत अता करे। हाँ, आदमी तो यूं ही कह देता खा गए। चला के देखो, तुमसे 2 बच्चों के पेट तक ना भरते और वो 1-1000 लोगों के 2 टाइम के पेट भर गए। बड़ा कर्रा काम होगा इस दौर में मदरसे चलाना मेरे दोस्तों। लेकिन ये मदरसे हैं तो हम सलामत हैं, हमारा दीन सलामत है। जिस दिन मदरसे बंद कर दिए गए, समझ लेना मस्जिदों की अजानें बंद हो जाएंगी। हमारे बच्चों के सीनों में कलमे पढ़ाने वाला शायद कोई ना हो पाएगा। और एक जगह फरमाया गया, इन्ना मिन इशरातिस साआ अन यतदाफअ अहलुल मस्जिद ला यजिदुना इमामन युसल्ली बिहिम। जब तुमने अपने मस्जिदों को, अपने बच्चों को अगर तुमने दीन से दूर कर लिया, तो मस्जिदों से अगर दूर हो गए, ऐसा जमाना भी आएगा तुम इमामों को तलाश करते फिरोगे, आलिमों को रास्तों में देखोगे, घंटा घंटा तुम्हें मस्जिद में लग जाएगा, मगर तुम्हें कोई नमाज पढ़ाने वाला तक इमाम ना मिलेगा। तुम्हारे जनाजे रखे रखे सूख जाएंगे, यहां तक कि तुम्हें कोई अच्छा आलिम तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला तक ना मिल सके। हाँ मेरे दोस्तों, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। तो अपने बच्चों को आलिम भी बनाइएगा। ये नहीं कि 12,000 या 10,000 की तनख्वाह, इस नियत से नहीं। इस नियत से पढ़ाओ कि जब तुम्हारा जनाजा सामने रखा हो तो सीने के सामने खड़े होकर तुम्हारा बेटा कह सके, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। अल्लाह मेरे वालिद है ये, इन्हें माफ कर दे, इनकी खताओं को माफ कर दे, इन्हें बख्श दे मौला। इन्होंने मुझे अपना हाथ पकड़ के मदरसे में लेके गए थे और तेरी मारिफत अगर मैंने हासिल की है तो अपने वालिद की वजह से की है। खुदा की कसम, अल्लाह तुम्हारे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दे। बहुत सारे लोग, कुछ कादियानी, कुछ राफ़ज़ी, कुछ खारजी, वो कहते हैं हम जन्नती, हम जन्नती। कुछ इस जानिब गए कि मर गए तो उनसे वास्ता नहीं रखना चाहिए। अल्लाह तेरा फजल है, तूने इंसान बनाया, तेरा फजल है, तूने मोमिन बनाया, तेरा फजल है, तूने मोमिन कामिल बनाया और हमें उस मिशन पे रखा जो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा का मिशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दौरे हाजिरा में हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मरते मर जाना मगर मिशन आला हजरत से रूगर्दानी मत करना। आला हजरत हमारे दिलों की चैन है, आला हजरत हमारे दिलों की सुकून है।
आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं एक बात क्यों ना कहूं, हिंदुस्तान की मुबारक जमीन पर अगर हमारे आबाओ अजदाद को कलमा पढ़ाया है मेरे ख्वाजा ने, तो उस कलमे की हिफाजत की है बरेली के मुजद्दिद आदम ने। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बत से सुनते हुए चलो। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। इससे पता चला कि उलमा की जमात रब से सबसे ज्यादा डरती है। क्यों? इसलिए कि उलमा अल्लाह का कुरान पढ़ते, उस कुरान पे अमल भी करते हैं। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाहू अकबर, ये जो आपके चेहरे पे नूर है ये कहां से आया, किस जगह से आया? हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सब कुरान की बरकतें हैं, ये सब मुस्तफ़ा की हदीस की बरकतें हैं। और ये कुरान और हदीस मिलता कहाँ है? अल्लाहू अकबर, ये जिस इदारे में आप बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात कहता हूँ, एहसान है पूरी दुनिया पे इन मदरसों का, एहसान है पूरी दुनिया पे इन मदरसों का। खुदा की कसम, ये मदरसे हैं तो हमारे दिलों के अंदर नूर है, ये मदरसे हैं हमारे सरों पे टोपियां हैं, ये मदरसे हैं हमारे घरों पे कुरान है, ये मदरसे हैं। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे चेहरे चमक दमक रहे हैं। जिस दिन मदरसे बंद कर दिए गए, जिस दिन मदरसे से दूर हट गए, एक बात याद रख लेना, अल्लाहू अकबर, कोई तुम्हारे बच्चों के कलमा भी याद ना करा सकेगा। खुदा की कसम, तुम दुनिया का जीना भूल जाओगे। दुनिया के अंदर अगर बहार है तो इन मदरसों की वजह से है। मदरसों में कुरान सिखाया जाता है, मदरसों में मुस्तफ़ा का इल्म सिखाया जाता है, मदरसों में मुस्तफ़ा की जिंदगी सिखाई जाती है। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देख रहे हैं अपनी मुबारक आंखों से इनके चेहरों पर अल्लाहू अकबर कितना नूर आया है। किस वजह से? इसलिए कि इनके सीनों में अल्लाह ने कुरान महफूज कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके जो ये पगड़ी बंधी है, ये जो अमामा शरीफ बंधा है, अल्लाहू अकबर आप देख रहे हैं। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो। अन अली इब्न अबी तालिब काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर, हदीस के रावी हैं हजरत अली, हजरत इमाम हसन और हुसैन के वालिद सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के प्यारे शोहर, मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे दामाद हजरत अली हदीस के रावी हैं। फरमाया, मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार ऐलान करते हैं, आओ मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, एक हाफिज कुरान कल क़यामत में रब इरशाद फरमाएगा, जाओ हमने कुरान के सदके तुझे जन्नत अता कर दी, कुरान की वजह से हमने तुझे जन्नत का रास्ता दे दिया। अब ये हाफिज कुरान रब की बारगाह में अरीदा पेश करेगा, ए मेरे रब, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। ए मेरे रब परवरदिगार आलम, मैंने माना कि मेरे वालिद गुनाहगार है, मैंने माना कि मेरे दादा गुनाहगार है, मगर तेरे हबीब के जुमले हैं, तेरे हबीब की मुबारक ज़बान है। अल्लाहू अकबर। और नबी के जुमले क्या होते हैं यार? अल्लाह का कुरान कहता है, वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। महबूब तो अपनी जानिब से कुछ नहीं कहता, मेरा हबीब वही कहता है जो मेरा फरमान होता है। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुक्म होगा कि जो एक हाफिज कुरान अगर उसने अमल किया, अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सीने को महफूज कर लिया, अल्लाहू अकबर, रब फरमाएगा जन्नत में चला जा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में रोकर कहेगा, मेरे रब, मैंने कुरान को सीने में महफूज किया, तेरे नबी का फरमान आलिशान है, वशफ़अहु फ़ी
अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार, जिस पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह कुरान के सदके उनको जन्नत अता करेगा। अब ये रोएगा, रब फरमाएगा, रब की शान करीमी तो देखो, अल्लाहू अकबर। रब इरशाद फरमाएगा, अल्लाहू अकबर, जा अपने बाप को ले जा, अपने दादा को ले जा, जिन पे जहन्नम की आग वाजिब हो गई थी। कुरान के सदके अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत अता कर रहा है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक जगह फरमाया, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ूउहु अहसन मिन ज़ूइ शम्स फी बुयूति दुनिया। अल्लाहू अकबर। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर, हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सरों पे अल्लाह ऐसा ताज सजाएगा। अल्लाहू अकबर। कुछ जन्नतियों के बारे में अल्लाह ने कुरान में भी ऐलान फरमाया है, मुत्तकीना अला सुरुरिन मसफूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाहू अकबर। जन्नती लोगों के लिए कालीनें बिछाई जाएंगी, जन्नती लोगों के लिए मसनद लगाए जाएंगे, वो आराम से टेक लगा कर बैठे होंगे। अल्लाहू अकबर। एक जमात ऐसी भी होगी, उनके लिए तख्त बिछाए जाएंगे, कालीनें बिछाई जाएंगी, मसनद लगाए जाएंगे, उनके चेहरे चमक दमक रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह, ये किसकी जमात है? या रसूल अल्लाह, क्या ये फरिश्तों की जमात है? नहीं, ये फरिश्तों की जमात नहीं है। या रसूल अल्लाह, क्या ये अंबिया की जमात है? नहीं, ये अंबिया की जमात नहीं है। या रसूल अल्लाह, क्या ये सहाबा की जमात है? ये सहाबा की जमात नहीं है। या रसूल अल्लाह, हमें खबर दीजिए ये किसकी जमात है? या रसूल अल्लाह, हमें खबर दीजिए ये किसकी जमात है? तो मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ये चेहरे उनके चमक रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, मुफ्तियाने निजाम बनाया है। आप सोचे तो सही, जिसके वालिदैन के चेहरे, अल्लाहू अकबर, सुबह में सूरज निकलता है, पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर देता है, पूरे पाकिस्तान को रोशन कर देता है, पूरी बांग्लादेश को रोशन कर देता है, पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देता है। जब वालिदैन के चेहरों का यह आलम होगा, तो फिर हाफिज कुरान के चेहरों का आलम क्या होगा? कारी कुरान के चेहरों का आलम क्या होगा? मुफ्तियाने निजाम के चेहरों का आलम क्या होगा? खुदा की कसम, इनके चेहरे रोशनी ऐसी होगी, दुनिया का सूरज इनका मान पड़ जाएगा। हाफिज कुरान के वालिदैन के चेहरे चमक रहे हैं। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आपने कुरान को पढ़ा ही नहीं। आप तो तब पढ़ते हैं कुरान को 6 महीने में, जब महल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, तीजे में गए, पाव पारे में 1 घंटा लगा दिया, फिर कहते हो हजरत पढ़ा नहीं गया, जरा ये पौन पारा पढ़ देना कुरान। अल्लाहू अकबर। जब 6 महीने में कुरान पढ़ोगे तो यही हालात होंगे। रमजानुल मुबारक में सिर्फ एक कुरान मुकद्दस, वो भी हिज्जे से याद करके पढ़ोगे तो यही आलम होगा।